उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग कंपनी में, मैंने अपने पासपोर्ट वगैरह सब जमा करवा दिया। उन लोगों ने मेरा वीज़ा जो था वो, वीज़ा तो एयरपोर्ट पे स्टैंप हो गया था, मेरा वो आईडी कार्ड जो होता है रेजिडेंसी कार्ड, वो कंपनी ने वो बनवाया, 10-15 दिन में मिल गया। फिर सिम कार्ड भी मैंने ले ली। इस तरह मैं काम करने लगा। शुरू के दिनों में तो कंपनी ने मुझे वेयर हाउस में रखा। मैं समझा ये वेयर हाउस में ही रखेंगे। लोगों ने मतलब फ़ैन भी नहीं थे, इतनी गर्मी थी, 50 के ऊपर टेम्परेचर था। उन लोगों ने वेयर हाउस में हार्ड काम करवाया, इतना ज़्यादा काम करवाया कि हालत ख़राब हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि अभी आए हैं तो कुछ ना कुछ करना है। तो उस वक़्त के 2009 में मेरी सैलरी थी 100 रियाल। तो उस वक़्त रियाल का रेट था 200 रुपया पाकिस्तान का। तो आहिस्ता फिर 15 दिन के बाद जब हम स्टोर में काम करते तो मैनेजर ने बुलाया एक दिन ऑफिस में। तो कहता है ये क्या हालत बनाई हुई है। तो मैंने भी बताया कि हम लोग तो स्टोर में काम कर रहे हैं। बोलते नहीं, आप हेल्पर नहीं हो, आप सेल्समैन हो, आपका सेल्समैन के लिए बुलाया गया है। तो जाओ घर जाके रेडी हो जाओ, आपका सुपरवाइज़र कल आएगा, वो आपको लेके जाएगा दूसरी ब्रांच में, आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप सेल का काम करोगे। ऐसे ही हुआ, हम घर वापस चले गए। घर वापस जाकर हमने मतलब तैयारी श्यारी की और सो गए खाना शाना खा के। तो बाद में सुबह जब हम अपना बैग वगैरह लेके गाड़ी में बैठ के कंपनी आ गए, तो कंपनी आने के बाद इंतज़ार करते रहे। सुपरवाइज़र आया और आके हम लोगों को वो दूसरी ब्रांच में ले गया, दूसरी शहर में। तो दूसरे शहर में पहुंच गए हम लोग। वहाँ पे जाके हम लोग रात को पहुँचे। तो रात को पहुँचे तो इतना पता नहीं था यहाँ पे कुछ भी है कि नहीं है। जब सुबह, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मैं सुबह जल्दी उठा तो देखा सब लोग सोए हुए हैं, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और जैसे ही मैं उससे फैक्ट्री से, कंपनी से जो बाहर निकला, तो देखा तो ये कौन सी वीरान जगह में ले आए मुझे। पहले कैपिटल में थे, फिर बाद में ये आउट ऑफ कैपिटल था बाहर। तो मुझे बहुत मतलब ना उदासी हो गई मुझे, मतलब पहली दफ़ा प्रदेश में इस तरह कि कैसे अब क्या करना है, क्यों करना है। इस तरह करके मैं फिर बाहर थोड़ा इधर उधर घूमा फिरा, देखा मैंने कोई आदमी नहीं मिला, सब सोए हुए थे, छुट्टी थी अगले दिन, सब सोए हुए थे। फिर मैं इधर उधर घूमता रहा, साथ में एक बाग था, फिर वहाँ चला गया, सैर करता रहा वहाँ की, इधर उधर फिर मैं घूमता रहा। उसके बाद फिर मैं मतलब आया रूम में, तो दोस्त उठ के उनके साथ मिलके नाश्ता किया। इस तरह जो मेरा पहला दिन था वो चला गया। ना मेरे पास मतलब बैलेंस था इतना ज़्यादा कि मैं पाकिस्तान कॉल कर सकूँ। उस वक्त तो ये एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते थे, तो हम लोग को नेट कॉल ही करनी पड़ती थी, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती थी, या मोबाइल बैलेंस से ही कॉल करनी पड़ती थी। तो इस तरह ये मेरा मतलब सिलसिला शुरू हो गया। फिर अगले दिन हम लोग काम पे चले गए, जो सेल्स का काम था। तो काम शुरू हो गया, वेयर हाउस में गए, स्टॉक हैंड ओवर किया। स्टॉक हैंड ओवर करने के बाद फिर हम लोग आगे गाड़ियाँ जो थी, गाड़ी लेके लोड करके चले गए। डोर टू डोर जो सेल का काम था वो करना शुरू कर दिया। सप्लाई का काम था, उसमें जूस था, मिल्क था, लैक्नोर यहाँ का ब्रांड है, तो वो था, और पानी था उसमें। ये चीज़ें हमने मार्केटों में मतलब सेल करनी होती थी, और सेल करके उनके पैसे भी लेके आने थे, और उनको सप्लाई भी करनी थी और डिस्प्ले भी करना था। तो दोस्तों, ये मेरा अभी व्लॉग शुरू करने वाला हूँ ओमान पर। तो अगर आप दोस्त मुझे आगे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी व्लॉग्स बनाऊँगा इसके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है। आज से मैं एक स्टोरी का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ कि मैं 2009 में कैसे ओमान में आया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 2009 में मुझे एक दोस्त ने वीज़ा का बताया कि इस तरह कंपनी में वीज़ा है, तो मैंने वो वीज़ा लिया 1,10,000 में। तो एज ए से वैन सेल्समैन उसका वीज़ा था, वो मैंने लिया। लैक्नोर कंपनी थी, उसमें जूस और दूध वगैरह थे। तो जैसे ही वहाँ पे मैंने पाकिस्तान में मेडिकल करवाया, तो मेडिकल क्लियर होने के बाद मैंने अपना मेडिकल कंपनी को भेजा ओमान में। उन लोगों ने फिर एक हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे वीज़ा फिक्स कर दिया। फिर वो वीज़ा लेकर मैं ओमान में आ गया, टिकट करवाई और ओमान में आ गया। जैसे मैं ओमान में पहुंचा, तो वो जो मेरा दोस्त था वो पाकिस्तान में मुझे मिला था, वो इधर आ गया, वो मेरे रूम में ही था। तो उसने अगले दिन मुझे कहा कि कल कुछ डॉक्यूमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो मुझे 50 रियाल जो है ना तुम्हें और देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट का कुछ खर्चा आएगा। तो मैंने उसको दे दिए। तो जब मैं कंपनी में पहुंचा तो मुझे पता चला कि कंपनी में कुछ भी पैसे नहीं चाहिए,
और वीज़ा भी कंपनी का जो था वो फ्री था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसने पैसे लिए मुझसे, तो 50 रियाल भी उसने मुझसे ले लिए। तो शाम को फिर मैंने इसको जाके कहा, जब कंपनी से छुट्टी हुई तो कंपनी वापस जाके मैंने इसको कहा कि मेरे जो है 50 रियाल तुम वापस कर दो। वो बोलता है नहीं, वो कंपनी में ये कर दिया मैंने वो कंपनी से पता कर लिया है, कहीं भी तुमने वो पैसे नहीं दिए, उल्टा तुमने मुझसे 1,10,000 पाकिस्तान में ले लिए और अब यहाँ पे आके भी तुमने 50 ले लिए। तो उसके साथ मेरी काफ़ी तू तरार हो गई, झगड़ा हुआ उसके साथ, फिर उसने मेरे पैसे वापस किए। इस तरह फिर ये मेरा मतलब पहला दिन जो था, इस तरह उसके साथ हुआ मेरे साथ। मतलब फ्रॉड लोग, दोस्त भी जो है भरोसा नहीं है किसी का, इस तरह ही करते हैं। तो इसलिए जो भी करो देखो और समझो, और फिर ये जो भी करना है आगे देख सोच के करो। किसी को पैसे देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये बंदा ट्रस्टेबल है या नहीं है।